हर रात महिलाएं अपने पैर की उंगलियों से अपनी त्वचा को उतारना शुरू कर देती हैं, जैसे मोजा उतारना और गोरी त्वचा को बाहर निकालना, और अपनी पीठ के पीछे एक अंतिम खिंचाव के साथ और उसका पूरा शरीर खींच लिया जाता है। जुड़वा भाइयों ने 1 साल से अपनी मां को नहीं देखा था। वे अपनी मां को गर्मजोशी से गले लगाना चाहते थे। उन्हें मौके पर देखा गया कि नफरत है कि आपको मुझे इस तरह देखना होगा। महिला ने कहा कि वह अभी भी एक मामूली ऑपरेशन से उबर रही है। वह अपना सिर नहीं उतार पा रही थी। ये देखकर कि दोनों पुरुष संदिग्ध थे, महिला ने उसे एक मॉडल खिलौना लाने के लिए कहा और खुशी खुशी अपने भाई से हाथ से खींची गई तस्वीर स्वीकार कर ली। भाई फिर उसे खलिहान में खेलने के लिए घसीट ले गया। वह जैसे ही अंधेरे छेद से बाहर निकला, गुस्से में महिला चाहती थी कि भाई उस जगह के पास न आए और उसे जमीन पर धकेल दिया। उसका ठंडा रवैया सौतेली माँ जैसा है। अब से तुम रात होने तक अंदर ही रहना। स्त्री का भाव फिर बदल जाता है। वह उनके साथ फिल्म देखती है और सोने से पहले उन्हें एक कहानी सुनाती है। जब भाइयों ने अपनी मां सीना की परिचित लोरी सुनने के लिए कहा तो महिला ने हमेशा की तरह गाने के लिए ऐसा करने से मना कर दिया, जैसे कि भाई बिस्तर के साथ कमरे से बाहर चला जाता है ताकि महिला चुपके से नीचे फोन पर बात कर रही हो। वो अब दिखावा नहीं करना चाहती। वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। भाई वापस आड़ के नीचे रेंगता रहा और पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा। उसने अपने भाई को बताया कि वह क्या सोचता है कि वह महिला उसकी मां नहीं थी, लेकिन ये पता लगाने के लिए कि असली मां कहाँ है, वह एक धोखेबाज है। 2 लोगों ने वॉकी टॉकी का उपयोग एक साधारण बग बनाने के लिए किया, जिसे वे बिस्तर के नीचे रखने वाले थे। जब महिला वापस लौटी, भाई भागता है, भाई हिचकिचाता है। उसे आवाज लगाने की हिम्मत न करते हुए दरवाजे के पर्दे के पीछे छिपना पड़ा। महिला आईने के सामने नाचती है। भाई डर के मारे पीछे हट जाता है क्योंकि उसने अपनी पेंटिंग को बिन में फेंके जाने की बात सुन ली थी। एक माँ अपने बच्चे के उपहार के लिए ऐसा कैसे कर सकती है? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक भयभीत उसने महसूस किया कि वह सिंध के अंधेरे में था और उसने देखा कि महिला ने अपना हुड उतार दिया और एक नया डाल दिया। फिर उसने फर्श पर पड़ी पेंटिंग को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसी कोई औरत उसकी माँ नहीं हो सकती थी। भाई ने भाई के सामने सबूत रखा। मामले पर चर्चा के बाद 2 पुरुषों ने महिला को बेनकाब करने का फैसला किया कि वह वास्तव में क्या थी। उन्होंने इस अजीब महिला की एक तस्वीर खींची और उसके विद्यार्थियों पर झूम उठे। फिर उन्होंने अपनी मां की एक तस्वीर निकाली जब वह छोटी थी और तुलना की कि एक की नीली आंखें हैं और दूसरे की हरी आंखें हैं। इसका मतलब है कि महिला नकली मां है। अजीब बात यह है कि जैसे ही भाइयों ने अपने पिता को इस बारे में बताया, महिला ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और जैसे ही भाई का फोन आया बर्स्टन, महिला ने कवर उठा लिया और जबरन फोन छीन लिया। भाई घबरा गए। उन्होंने पीछा किया और दया की भीख मांगी। महिला किचन में गई और फोन निकालते ही कूड़ेदान में फेंक दिया। ये टूटे शीशे का ढेर था। महिला ने उनसे कहा कि वे फिर कभी घर के बाहर पैर न रखें। भाई अपने भाई के सो जाने का इंतजार करता है और फिर बाथरूम में घुस जाता है। इस पर महिला मास्क लगाकर सोती नजर आ रही है। ये सच सामने लाने का सही मौका है। अचानक भाई को महिला ने पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे? मुझे जवाब दो कि महिला अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वह मुक्त नहीं हो सकती। गुस्से में उसने महिला पर मोमबत्ती फेंक दी। फिर वह वापस बेडरूम में भाग गया। किताबों की अलमारी का उस औरत की लोहे की पट्टी से कोई मुकाबला नहीं था। महिला दौड़कर आई और उसे बाथटब में गिरा दिया। इस तरह की निर्मम सजा से भाइयों के आंसू बर्फीले पानी में मिल गए। वह केवल अपनी इच्छा के विरुद्ध शब्द कह सकता था, तुम मेरी माँ हो। जब महिला संतुष्ट होकर चली गई, दोनों भाई रात को घर से भागे और पड़ोसी के घर चले गए। हाउस अरेस्ट सिस्टम द्वारा तोड़े जाने पर पुलिस को सतर्क कर दिया गया। वे घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को पाया। भाई का बयान सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। उन्हें क्या पता था कि भाई के घर पुलिस की गाड़ी आ जाएगी। उन्हें पता ही नहीं था कि महिला ने अपना मास्क उतार दिया था और सामने के दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। महिला ने पुलिस पर पथराव किया और उन्हें कुछ भी शक नहीं हुआ क्योंकि पुलिस अविश्वसनीय थी। उन्हें खुद सच्चाई का पता लगाना था। महिला की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह छूट नहीं पा रहा है, चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली हो। महिला के शांत होने पर उसके बेटों द्वारा ऐसा किए जाने की बात सुनकर महिला आग बबूला हो गई। उसके भाई ने तस्वीरें निकाली और सच कहा कि माँ हरी होती हैं। उसकी आंखें नीली हैं लेकिन तस्वीर बहुत अच्छी है। उसने असली माँ को मार डाला था और अपनी माँ का रूप धारण कर लिया था। ये सुनते ही महिला बेबस हो गई। मैं अपने पस में नीचे काम करने के लिए रंगीन संपर्क पहनता हूँ। भाई अपने संपर्कों की तलाश के लिए नीचे गए। भाई ने कहा कि उसके पस में कुछ भी नहीं है, बेवकूफ महसूस कर रहा है। भाई एक बाल्टी में बर्फ भरता है और बर्फ के पानी से भरी बाल्टी महिला पर फेंकता है। उसके आश्चर्य के लिए महिला ने अभी भी जोर देकर कहा कि वह उनकी माँ थी। लेकिन जब भाई ने पूछा कि उसने पेंटिंग क्यों फाड़ी है, तो महिला बोल नहीं पाई और दर्द से कराह उठी। ये देखकर भाई का दिल पसीज गया। भाई ने कहा, अब यहाँ नहीं रह सकता, हमें छोड़ने की जरूरत है। भाई बहुत हिचकिचा रहा था लेकिन उसकी बात मान रहा था। वह महिला का मुंह बंद कर देता है।
तभी नीचे से शोर सुनाई दिया और पुलिस मुआयना करने के लिए वापस आ गई। ऊपर से महिला के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। भाई बहाना बनाता है कि उसकी मां किसी काम से बाहर है और पुलिस से छुटकारा पा लेता है। हालांकि जब दोनों भाई अपने सामान के साथ सड़क पर चले गए और टैक्सी बुलाने के लिए तैयार हुए, तो भाई को याद आया कि उसके पास अपना टूथब्रश नहीं था और वह वापस कमरे में चला गया। फिर उसने अपने बैग में संपर्कों को पाया और यह उसका भाई था, जिसने झूठ बोला था कि दोनों भाई एक बड़े झगड़े में पड़ गए और सीढ़ियों पर भी लड़े। छोटे भाई ने अपने भाई को लात मारकर बाहर निकाल दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि उसके भाई के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने टेप काट दिया और महिला को जाने दिया। महिला ने अपने भाई को गले लगाया और चिल्लाई, फिर कमरे का दरवाजा खोलो। हैरानी की बात यह रही कि कमरे में और कोई नहीं था। भाई गायब हो गया था। महिला अपने भाई को बार में ले गई, जहां उसने दीवार में खून के धब्बे और बंदूक की गोली के छेद की ओर इशारा किया और उससे कहा कि वह खुद से झूठ न बोले। पता चला है कि 1 साल पहले शरारती भाई ने जुड़वा समझकर अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। छोटा भाई उस क्रूर वास्तविकता का सामना करने के लिए अनिच्छुक था जो उसने अपने मन की आंखों में अपने भाई की कल्पना की थी, और जबकि दुखी महिला ने अपने पति से अपने भाई को दूर ले जाने और एक अलग वातावरण में रहने के लिए कहा, उसने एक नया रूप पाने और स्वीकार करना शुरू करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। उसका भाई फिर से, सच्चाई उसके सामने है, लेकिन भाई अभी भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। जिस क्षण वह महिला को दूर धकेलता है, त्रासदी इस बार दोहराई जाती है कि उसकी मां वास्तव में मर चुकी है। जिस क्षण खलिहान आग से नष्ट हो जाता है, उसका भाई वास्तविकता का सामना करने से इनकार कर देता है। वह एक बार फिर अपने भाई और उसकी मां की छवियों को समेटता है और उन शब्दों को दोहराता है जो उसे सुकून देते हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बेबी। वास्तव में, निर्देशक ने पहले ही विभिन्न छोटे विवरणों में सुराग छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, जुड़वा बच्चों के लिए महिला के पास केवल एक उपहार है। उसने पूरे समय अपने भाई से बात नहीं की। उदाहरण के लिए, फिल्म के दौरान महिला ने केवल अपने भाई के चारों ओर अपना हाथ रखा क्योंकि वह यादों से डरती थी। वह अपने भाई को छूने से हिचकिचा रही थी। एक और उदाहरण यह है कि पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस ने केवल भाई से पूछताछ की और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये सभी दर्शकों के लिए संकेत हैं कि भाई मौजूद नहीं है और महिला के खुद को अलग करने का शुरुआती दृश्य सभी भाइयों के सपने से है। निर्देशक ने जानबूझकर एक सस्पेंस कहानी को एक डरावनी फिल्म के रूप में पेश किया है। ये कहानी का अंत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो व्यू पर क्लिक करें। धन्यवाद। आपसे अगली बार मिलेंगे।